जय मसीह दोस्तों अगर आज भी मैं और आप बजिंदर सिंह जी की बात करें तो दोस्तों आज भी बजिंदर सिंह जी को लेकर मसीहियत में भी मसीही लोगों में भी दो भाग बंटते हुए मैं और आप देखने पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो कि उसके साइड में होते हैं, कुछ लोग उसके बचाव के लिए भी खड़े होते हैं और कुछ लोग आज भी उसके बचाव के लिए उसे जेल से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग अभी भी मुझे और आपको ऐसे मालूम पड़ेंगे जो ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच लेकर बैठे हुए हैं कि वह तो वैसा था, ऐसा था, उसने तो गलत काम किया था। बहुत सारी ऐसी बातें हम उसके बारे में सुनने के लिए आज भी हम उसके बारे में ऐसी बातें सुन सकते हैं। जब हम YouTube पर किसी भी वीडियोज को देखते हैं उसके नीचे जब कमेंट को मैं और आप पढ़ते हैं तब मुझे और आपको यह प्रतीत होता है कि आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहनों की जो माइंड सेट है वह बचाव के लिए नहीं परंतु नाश होने वाले एक डगर पर आज भी वह विश्वास करते हैं। जैसे कि परमेश्वर प्रेम भी है और परमेश्वर क्रोध भी करता है, तो उनका जो फोकस होता है, उनका जो विचार होते हैं वह सिर्फ क्रोध की ओर ही जाते हैं, जो कि दोस्तों मसीही लोगों के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर जो है वह नाश होने से ज़्यादा या किसी भी व्यक्ति का नाश हो उससे प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे और परमेश्वर का कार्य करे। इससे परमेश्वर को खुशी होती है। परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता, परंतु दोस्तों जब व्यक्ति बार बार अपराध करता ही रहता है यानी कि वह उस अपराध में से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, तब जाकर भी परमेश्वर उससे बहुत ही प्रयास करता है कि वह इंसान बचे। परंतु जब कोई मनुष्य पाप से फिरना ही नहीं चाहता तब ऐसी स्थिति में ऐसे मसीही भाई बहनों का नाश हो जाता है। परंतु दोस्तों जहाँ तक बात आती है, परमेश्वर का स्वभाव जो है वह प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर आज भी यही इच्छा रखता है कि अगर कोई भी मसीही व्यक्ति शायद उससे जाने अनजाने में गलती होती है और वह भी पश्चाताप करे और वह भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिससे गलती ना होती हो, जिससे भूल ना होती हो। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे किसी ना किसी चीज़ में भूल होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आती है भूल होने की, अपराध होने की, तो ज़्यादातर मसीह भाई बहनों का जो फोकस है वह बड़े बड़े पापों पर, बड़े बड़े अपराधों पर ही जाता है। जैसे कि व्यभिचार हो, चोरी हो, जैसे कि मारपीट हो और भी ऐसे गलत काम, व्यभिचार से लेकर ऐसे ही कामों पर जाता है। परंतु ऐसा नहीं होता। हम हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी भूल करते रहते हैं, चाहे उसमें गलत सोच हो, किसी के बारे में ईर्ष्या करना हो या फिर किसी के बारे में बुरा बोलना, चाहे उसमें पास्टर के खिलाफ बोलना, चाहे विश्वासियों के खिलाफ बोलना, जैसे कि हमारे मन में घृणा भरा रहना, यह भी एक पाप ही है। इसीलिए इस वर्तमान समय में जब जब हम ऐसे छोटे छोटे पाप करते हैं और जब हम पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। दोस्तों इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक मसीही भाई बहन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। परंतु दोस्तों जब से मैंने और आपने बजिंदर सिंह केस के बारे में सुना, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और जिसके से 7 महीने भी जैसे कि कब चले गए पता तक नहीं चला। दोस्तों इस केस के माध्यम से भी मैंने और आपने बहुत कुछ सीखा है कि आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि नाश होने में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं कि किसी का बुरा हो, उसका ऐसा हो, वैसा हो। ऐसी ही थिंकिंग वाले, ऐसी ही सोच वाले आपको और मुझे बहुत सारे इस संसार में भी अभी भी
मिल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसी भी सोच लेकर बैठे हुए हैं। यानी कि आज भी बहुत से सेवकों को, बहुत से विश्वासियों को सुधारने से ज़्यादा, बचाव करने से ज़्यादा, नाश होने में ज़्यादा उसकी रुचि है, जो कि सही नहीं है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान देना कि आज मैं और आप अपने आप को जो सच्चा ठहरा रहे हैं, मैं और आप अपने आप को बहुत ही धर्मी जता रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान देना कि परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। मेरी और आपकी सच्चाई को परमेश्वर जानता है। हम कितने सच्चे हैं, कितने धर्मी हैं, कितने वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जी रहे हैं, इन तमाम बातों को परमेश्वर जानता है। इसलिए कोई भी परमेश्वर के नज़र से नहीं बच सकता। हम जो मनुष्य है इस संसार में है, वह पल पल छोटी छोटी गलतियां करने वाला एक पात्र है। अगर आप और मैं कोई बड़ा अपराध ना करें, परंतु हमसे सोचों में भी भूल होने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब हमारे नज़र में मुझे और आपको ऐसा पर्सन मिलता है जो कि पाप अपराध में फंसा हुआ हो, या फिर जो कि मसीह यीशु से दूर चला गया हो, उसके लिए हम जितना भी हो सके उसके बचाव के लिए प्रार्थना करें, उसके बचाव के लिए कोशिश करें कि वह उस मार्ग से वापस लौट आए और परमेश्वर के मार्ग पर चलने पाए। हमें इस संसार में चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना मिले, उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपराध में फंसा हुआ हो, जो कि पाप में फंसा हुआ रहता है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके बचाव के लिए मुझे और आपको कोशिश करना है, क्योंकि यही मसीह यीशु का स्वभाव है। मसीह यीशु इसीलिए इस पृथ्वी पर आया था कि मानव जाति नाश ना हो, परंतु हर एक मानव जाति बचाई जाए, हर एक मसीही व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचने पाए। परमेश्वर ने पापियों को भी क्षमा की। परमेश्वर ने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जो कि बोझ से दबे हुए थे, उन लोगों को भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और परमेश्वर चाहता है कि आज भी अगर कोई भी मसीह भाई बहन मसीह में रहकर भी उससे अगर जाने अनजाने में भूल हो जाती है, तो दोस्तों आज भी परमेश्वर क्षमा करने के लिए तत्पर है। बस मुझे और आपको करना यह है, मुझे और आपको पश्चाताप करना होता है। दोस्तों, बजिंदर सिंह केस को लेकर चाहे कितने भी महीने बीत गए हो या फिर कितने भी और महीने बीतेंगे, परंतु परमेश्वर तो यही चाहेगा एक ना एक दिन कि वह भी पर्सन, अगर उससे कुछ भूल भी हो गई होगी, तो वह भी पर्सन पश्चाताप में ही अपना जीवन जिए और आगे चलकर परमेश्वर का कार्य वह और भी सच्चाई से करे। ऐसा ही परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति के बारे में। इसलिए दोस्तों, मुझे और आपको जब भी कोई भी ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी समस्या में हो, तब मुझे और आपकी उसकी निंदा करने के बजाय, तब मुझे और आपको उसके बारे में भला बुरा बोलने के बजाय, अगर ज़्यादा कुछ और ना कर सके मैं और आप, तो प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, परमेश्वर उसे उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाले, परमेश्वर उसे छुटकारा देने पाए, ताकि वह आगे चलकर परमेश्वर का कार्य करने पाए। दोस्तों, यहाँ पर आपके और मेरे मनों में एक और भी सवाल उठ सकता है कि हम तो जब भी वह जेल चला गया, बजिंदर सिंह जी को जेल में डाला गया, तब से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु मुझे और आपको प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला, तो मैं और आप क्यों प्रार्थना करें? आखिरकार रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, तो मैं और आप क्यों प्रार्थना करें? परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि फिर भी मुझे और आपको प्रार्थना करते ही रहना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। दोस्तों, परमेश्वर की कुछ योजना, कुछ इच्छा, कुछ मर्जी होती है किसी भी बात को लेकर, तो आपको और मुझे यह समझना होगा कि इस केस के द्वारा भी परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है आने वाले समय में, जिससे कि परमेश्वर का कार्य और भी बढ़ने पाए।
और दोस्तों हर एक बातों के पीछे एक वजह, एक कारण जरूर होता है। अगर हमारी प्रार्थना में देरी होती है तो भी मुझे और आपको यह समझना है कि इसके पीछे भी परमेश्वर की कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई इच्छा रही होगी। और परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर को पता है कि उसे कब बाहर निकालना है या फिर उसके माध्यम से क्या करना है, वह परमेश्वर बेहतर जानता है। इसलिए जितना भी हो सके निंदा करने के बजाय, जितना भी हो सके उसके खामियों को ढूंढने के बजाय मुझे और आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और उसके मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर कार्य करे उस जगह पर। आज भी दोस्तों सबको जय मसीह की।